तो भी ठीक। अब हाथ मिलने भी बंद हो गए। अब आजकल हाथ मिलते नहीं, आजकल हाथ हिलते हैं। साफ साफ कहते हम तुम्हारे नहीं, तो सामने वाले भी कहते कि हम तुम्हारे नहीं। हम इतने इकट्ठे हो गए कि एक हो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इन कथाओं की आवश्यकता है कि हम कथा में इकट्ठे होकर जाएं पर एक होकर लौटें। इसके लिए राम कथा है, इसके लिए श्री कृष्ण कथा है। अच्छा, इकट्ठे इसलिए भी। अच्छा, ये 10,000 राजा मान लो मिलकर धनुष तोड़ दें तो विवाह तो एक का ही होगा, और वो एक कौन होगा? है? वो एक कौन होगा? तो ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? कहा हमने यह फैसला किया है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ लो, फिर जो जीते फिर बाद में लड़ेंगे, और जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। जो जीतेगा, जो तो जिन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, तो वो एक कहां है? इकट्ठे हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, भूप सहज 10 एक ही 12। 10,000 राजा इकट्ठे हुए, और 10,000 में व्यंग यह है कि अगर अंकों की दृष्टि से लिखा जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी है 4 शून्य। व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे, बाकी सबको शून्य समझे। आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए इन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। पर ऐसे समय में कोई बुद्धिजीवी होता है जो चिंतन करता है। और महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, महाराज जनक ज्ञान वृद्ध हैं। महाराज जनक ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं। अच्छा, धनुष तो राम जी से हिलेगा, और राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, वे बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। बोलो भाई, जिससे हो सकता है वह करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तो जनक जी ने सोचा राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए, पर धनुष खड़ा, धनुष उठे कैसे? का राम जी खड़े हों, का राम जी कैसे खड़े होंगे? का लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण तो छोटे भैया हैं, तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े हों? का इनका एक संबंध है। रघुपति कीरत बिमल पताका, रघुपति कीरत बिमल पताका, रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयऊ
जस जाका रघुपति की रहते, रघुपति की रहते, रघुपति की रहते। राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। झंडा आस्था का स्वरूप है और डंडा व्यवस्था का स्वरूप है। ये दोनों साथ, झंडा कितनी महान हो, कितनी पूज्य हो, डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा ही नहीं सकता है। जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। तो डंडा खड़ा हो कैसे? का दो चार क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी बोध में रहते हैं, लेकिन ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनुसाने, और बोले क्या? अब जन को माखे भटमाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ये कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं। भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उनके उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया। बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे दो। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा शिष्य बनते ही बोला कि अब हम शिष्य हैं तो हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया कर। अरे कहा ये तो साधारण बात है, ऊंची बात। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण, भागवत, राम, ये सब ऊंची। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि गीता। बोले हाँ ये कुछ चल सकता है, वही सुना। तो गुरु जी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते। तो महात्मा का एक श्लोक में भी एक आधा हिस्सा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद गाए हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता ज्ञान ही दुग्ध है। ऐसे गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। अब चेला कहे वाह 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 महाराज वाह, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। अब गुरु जी का उत्साह और बढ़ा, सुनाते गए, एक आध घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी बोल चुके, तब कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोले हमें समझ में ना आया? हमें? आप कम समझाते, हम ज्यादा समझते। गुरु जी बोले कि बस हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो सब समझ ही गए हो। लेकिन फिर भी बोले और तो सब समझ में आया, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे यह समझ में नहीं आया। दो गधा को, दो गधा। तो गुरु जी ने माथा पीटा, का उत्तर नहीं दिया। दो गधा कौन? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो कहने वाला देखेगा कि असर हुआ कि नहीं। तो जनक जी बोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे। अब शब्द देखो कितना सुन। अब जनि को माखे भटमानी, माखे, माखे माने अभिमान न करे। और ये कहकर जनक जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने उसी शब्द को पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रद पुट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी बोले कोई अभिमान न करे। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे, हम करते हैं। लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है
भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए। जनक जी ने देखा, मन में बड़े खुश हुए कि अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहरा जाएगा। अभी लक्ष्मण जी खड़े। अब भैया अच्छा, एक बात आपने अनुभव की होगी, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, वो स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई देती, इतने दुबले। पर वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, तो इतना जोर से क्रोध आया, कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहे फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी। लखन सको वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। हमने कहा तू तो स्वयं कांप रहा है। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी से अगर कोई क्रोध करना सीख ले तो जीवन धन्य हो जाए। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्या क्रोध में बोलने लगे तुरंत? ना, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बाण। जनक जी के वचन बाण की तरह तो लगे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोलते। क्या अद्भुत उदाहरण है, जब क्रोध में भगवान का डर बना रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे, तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और बोले बिना रहा नहीं गया, तो नाई राम पद कमल से। हम कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी जोश में हैं कि होश में? वे कहते हैं बात बाद में करूंगा, पहले राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। नाई राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बोलते हैं। आज तक किसी ने क्रोध में कहा कि पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम कर आए फिर तुमसे बात करें? यह लक्ष्मण जी। और बोले क्या? कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुकुल मन जानी, जानी जानी कही जनक जस अनुचित, जस अनुचित जस। रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा हो, ऐसी बात कोई नहीं बोलता। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है? किसी ने लक्ष्मण जी कहा, लक्ष्मण आप कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आपने कौन सी उचित बात कही? जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी के वाक्य का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी। आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां बड़े और बालक की बात नहीं है, वृद्ध और बालक का प्रश्न नहीं है, यहां मेरी ही भूमिका है बोलने की। कहा क्यों? कहा यहां राम जी, रघुनाथ जी, रघुवीर, रघुराज नहीं बैठे। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश मणि बैठे।
राम जी हैं रघुवंश मणि और लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतर्यो भूमि भय तारण। हम शेषावतार फणी हैं। अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? फणी को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी ऐसे फणी हैं कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है।